ओके डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक। आज हमारा जो ड्रीम्स पे जो वीडियो सीरीज़ हो रही है उसका पार्ट 2 है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है दैट्स गोइंग टू बी ड्रीम्स एंड साइंस एंड हाउ ड्रीम्स इन्फ्लुएंस्ड ऑन इन्वेंशंस। इस पे हम बात करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले हम बात करेंगे कि एंशंट व्यू। जो हमने एंशंट व्यू देखा था कि पुराने ज़माने में जो लोगों का व्यू था, लोग सोचते थे ड्रीम्स के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में देखा स्मेरियंस, इजिप्ट, ग्रीक, चाइनीज़ या इसी तरह अरब के लोग, इनका व्यू क्या था ड्रीम्स के बारे में, इनकी क्या सोच थी। हमने देखा ओवरऑल, हमने कंक्लूजन यही निकाला कि ऑल दोज पीपल टेक ड्रीम्स वेरी सीरियसली। इसके बाद हमने देखा कॉमन व्यू, जो हमारे रोज़ ज़िंदगी का व्यू था ड्रीम्स के बारे में, वो भी चेंज होता था। कुछ लोगों का कहना है कि ड्रीम्स बस हमारे जहन के ख्याल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं बाकी, लेकिन कुछ इन्हें बहुत सीरियस लेते हैं। एंड ऑल दोज ड्रीम्स इन्फ्लुएंस डिफरेंटली ऑन अस। जैसे हम कभी कभार कहते हैं ये भी हैं कि ड्रीम्स कुछ नहीं होते हैं, बस हमारे ख्याल होते हैं जो हमारे जहन में आते रहते हैं अक्सर जब हम सोते हैं। इनका कोई मीनिंग नहीं होती है। लेकिन हमने लास्ट वीडियो में कंक्लूजन निकाला कि बहुत सारे जो सिविलाइजेशंस थे, पुरानी सिविलाइजेशंस, ये ड्रीम्स को बहुत सीरियसली लेते थे। एंड इन्होंने बहुत जो ड्रीम्स थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है मुख्तलिफ सिविलाइजेशनों पे। एंड मुख्तलिफ इन्वेंशंस हुए, जैसे टेम्पल्स बिल्ट हुए, एट्सट्रा एट्सट्रा। ओके, तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी साइनस व्यू। साइनस ड्रीम्स के बारे में क्या कहता है। यूजुअली जो साइंस कहता है, इट सेज दैट कि ये एक सेंसेशन होती है जो हमारे जहन में होती है किस दौरान, जब हम सोते हैं। ये इनवॉलंटरी एक्शन है, ये हमारे काबू में नहीं होती है। तो साइंस का एक जनरल व्यू यही है। एंड जो फंक्शन ऑफ ड्रीम्स हैं, ये अभी पूरी तरह से साइंस ने डिफाइन नहीं किया है, लेकिन फिर भी मुख्तलिफ थ्योरीज आ चुके हैं, साइंटिस्टों ने फॉरवर्ड किए हैं, जिनका निचोड़ हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कहते हैं कि ड्रीम्स जो होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं फॉर द क्रिएशन ऑफ मेमोरीज, टू रिलैक्स आवर माइंड, या इनका पर्पस जो है खाली रिलैक्स करना होता है हमारा जहन को, या रैंडम एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे जहन के, या प्रॉब्लम सॉल्विंग होती हैं। यूजुअली कोई ऐसी थ्योरी नहीं है साइंस ने अभी बयान की है जो पूरी तरह एक्सप्लेन करेगी कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ड्रीम्स। जो ख्वाब होते हैं यूजुअली दे आकर रैपिड आई मोमेंट के दौरान। ये हमारे सोने में, ये वो स्टेज होता है जब हमारा जहन बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है एंड हमारी आँखें इधर उधर हिलती रहती हैं इस दौरान। जो रैपिड आई मोमेंट, ये एक स्टेज है स्लीपिंग का। इस दौरान हमारे जहन में बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, लेकिन ज़्यादातर ड्रीम्स जो याद रहते हैं एक इंसान को, वो इसी स्टेज के रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि खाली इस स्टेज के दौरान ही ड्रीम्स आते हैं, बाकी स्टेजेस में भी ड्रीम्स आ सकते हैं। अब जो एक ख्वाब की लेंथ होती है, कितना बड़ा हो सकता है ख्वाब। एक ख्वाब तो एक फ्यू सेकंड्स का हो सकता है, या उससे ज़्यादा 25 मिनट्स का हो सकता है, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। इट कैन वेरी। इसके बाद जो बहुत सारे लोग होते हैं, अगर वो रैपिड आई मोमेंट के दौरान जाग जाएंगे, तो जो वो ख्वाब देख रहे होते हैं उस टाइम, वो ईज़िली उन्हें याद रहता है, वो उस ख्वाब को भूल नहीं जाते हैं। यूजुअली मोस्ट ऑफ द ड्रीम्स वी फॉरगेट। जो भी हम ख्वाब देखते हैं, वी फॉरगेट दोज ड्रीम्स इमीडिएटली। लेकिन अगर हम रैपिड आई मोमेंट फेज़ के दौरान जाग जाएंगे, तो जो भी हम ख्वाब देख रहे होते हैं वो हमें याद रहेगा। एवरेजन एक पर्सन जो ख्वाब देखता है वो 4 या
6 हो सकते हैं या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम ख्वाब जो होते हैं वो भूल जाते हैं। जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, जो उनका स्लीपिंग टाइम होता है उसका जो हाफ होता है, इतना टाइम वो ड्रीमिंग में स्पेंड करते हैं, एज़ कम्पेयर टू जो एडल्ट्स होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो बहुत ही कम टाइम स्पेंड करते हैं ड्रीम्स में, ऑलमोस्ट टू 1/5 इतना टाइम स्पेंड करते हैं जो एडल्ट्स होते हैं ड्रीमिंग में। अब जो साइंस इंटरप्रिटेशन के बारे में, ड्रीम्स की इंटरप्रिटेशन के बारे में क्या कहता है, देखो जो मीनिंग है ये तो शिफ्ट हुई है ओवर कल्चर एंड टाइम। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कल्चर्स में मुख्तलिफ तरीक़ों से ड्रीम्स को इंटरप्रेट करते हैं, एंड इसी तरह साइंस भी ड्रीम्स को मुख्तलिफ तरीक़ों से इंटरप्रेट करता है। जैसे यहाँ पे एक थ्योरी है, फैड्रेन थ्योरी, ये कहता है कि जो ड्रीम्स होते हैं ये रिवील करते हैं हमारे जो अंदरूनी ख्वाहिशात होती हैं, इमोशंस होती हैं, उन्हें ज़ाहिर करता है। ड्रीम्स का मकसद यही होता है। जो फैड्रेन है इसने बहुत ज़्यादा वर्क किया है ड्रीम्स पर, तो इसकी जो थ्योरी है वो यही स्टेट करती हैं कि जो ड्रीम्स होते हैं ये हमारे जो अंदरूनी फीलिंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, डिज़ायर्स होते हैं, उन्हें ज़ाहिर करता है। इतना ही मकसद होता है इनका। या जैसे कि बाकी थ्योरीज़ जो हैं ड्रीम्स पर, वो सजेस्ट करते हैं कि मेमोरी फार्मेशन होती हैं, इसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए होती हैं, ड्रीम्स आते हैं। या मुख्तलिफ थ्योरीज़ ये भी कहते हैं कि ये खाली रैंडम एक्टिविटीज़ होते हैं, हमारे जो रोज़ लाइफ में रैंडम एक्टिविटीज़ होते हैं, वही इमेजेस हमारे जहन में फिर फ्लैशबैक होते रहते हैं ऑल नाइट। लेकिन और एक थ्योरी ये भी है कि वो कहते हैं कि ड्रीम्स जो होते हैं वो बहुत क्रिएटिव थॉट्स हो सकते हैं, या किसी इंसान के लिए या किसी शख्स के लिए वो इंस्पायरेशन भी बन सकते हैं, या क्रिएटिव थॉट भी बन सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे थोड़ा बहुत जो क्रिएटिव थॉट्स जिन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस को डायरेक्ट किया। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे एक एग्जाम्पल क्रिएटिव थॉट्स कि कैसे ड्रीम्स ने इन्फ्लुएंस किया साइंस को। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे नील्स बोहर की, ठीक है। तो इस वी नो कि जो नील्स बोहर है इसने एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया, जो एक स्टेट करता है कि न्यूक्लियस सेंटर में है एंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, इसने देखा कि जो न्यूक्लियस है ये सेंटर में है, ख्वाब में देखा, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, जैसे प्लैनेट्स घूमते हैं सन के इर्द गिर्द। तो ये भी एक ख्वाब ही था। तो इसने इस ख्वाब को इतना सीरियसली लिया, इतना सीरियसली लिया कि इसने इस पे काम करना स्टार्ट किया। एज अ रिजल्ट अल्टीमेटली नील्स बोहर वन नोबल प्राइज इन फॉर फिजिक्स, एंड इसका मॉडल आज भी हम पढ़ते हैं, जिसे हम प्लानिटरी मॉडल भी कहते हैं, ठीक है, नील्स बोहर का, या बोहर्स मॉडल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी प्लानिटरी मॉडल। इसी तरह जो मेंडलीव था, इसने वी नो कि इसने पीरियोडिकल टेबल पे काम किया, इसने उसकी क्लासिफिकेशन की, एलिमेंट्स की। तो इसने 10 साल में काम किया कि एक पैटर्न ढूंढे जो कनेक्ट करे एलिमेंट्स को एक साथ। तो एक दिन क्या हुआ, इसे नींद पड़ गई और इसने ख्वाब देखा, एंड ये स्टेट करता है अपनी डायरी में, ये लिखता है कि मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में मैंने टेबल देखा जिसमें ऑल जो भी सारे ये एलिमेंट्स थे वो एक जगह टेबल पे गिर चुके थे। तो जब वो गिर चुके थे उन्होंने एक ऑर्डर में गिर चुके थे। तो फिर क्या कहता है कि जब मैं ख्वाब से बाहर आ गया तो मैंने इमीडिएटली वही पैटर्न फॉलो किया। एज अ रिज़ल्ट फिर मेंडल्स पीरियोडिकल टेबल आया, जो हम पढ़ते भी हैं मुख्तलिफ क्लासों में, ठीक है।
तो मेंडल्स ने जो पीरियोडिकल टेबल की क्लासिफिकेशन दी वो भी एक कंक्लूजन था ड्रीम्स का, ठीक है। तो वी सी कि साइंस में भी ड्रीम्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, लेकिन येट साइंस इज साइलेंट अबाउट व्हाट रियली ड्रीम्स आर, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ड्रीम्स। ये अभी भी एक मिस्ट्री है साइंस में। सो नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोर अबाउट क्रिएटिव थॉट्स फ्रॉम ड्रीम्स इन साइंस। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।